नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फाइनेंशियल लोन हब में। लोन की किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए हो या लोन आपको लेना हो तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। किसी भी तरह का लोन चाहिए हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पर्सनल लोन। आप पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत है और ये आप आसानी से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले है पर्सनल लोन। पर्सनल लोन में को जो है हमने दो कैटेगरी में बांटा है। एक तो आ गया सेल्फ एम्प्लॉयड और दूसरा हो गया सैलरीड पर्सन। सेल्फ एम्प्लॉयड जैसे कि जिसका खुद का काम हो, कोई भी शॉप हो या फिर कोई भी खुद का बिजनेस हो। शॉप में जैसे कोई भी किराने की दुकान, मेडिकल शॉप या फिर कोई भी बिजनेस हो खुद का, तो वो आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड में। और सैलरीड पर्सन जिनकी अकाउंट में जो है वो सैलरी आती है, वो आते हैं सैलरीड पर्सन में। सैलरी पर्सन में जो है आपकी जो सैलरी होती है वो 15,000 से लेकर 20,000 के बीच में होनी चाहिए या फिर 20,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल हैं। तो सैलरीड पर्सन में जो है आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, 1 साल की बैंक की स्टेटमेंट और 3 महीने की जो है वो सैलरी स्लिप आपको चाहिए होती है। और सेल्फ एम्प्लॉयड में जो है डॉक्यूमेंट जो है वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, 1 साल की बैंक की स्टेटमेंट, ये तीनों चीज़ें सैलरी और सेल्फ एम्प्लॉयड में दोनों सेम होती है। बस सेल्फ एम्प्लॉयड में आपको जो है वो एक आपका बिजनेस प्रूफ देना होता है, जैसे कि एमएसएमई हो गया या उद्यम हो गया या फिर जो कारपोरेशन की तरफ से जो रसीद कटती है वो भी बिजनेस प्रूफ के बीच में ही आता है। तो वो आपके पास होना चाहिए। सैलरीड में और सेल्फ एम्प्लॉयड में डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक लास्ट में जो है बिजनेस प्रूफ या फिर 3 महीने की सैलरी स्लिप। अगर सैलरी स्लिप है तो सैलरीड में आते हैं, अगर बिजनेस प्रूफ है तो सेल्फ एम्प्लॉयड में आते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट हो गए। और अब हम बात करेंगे जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। हर बैंक का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अलग अलग होता है। तो सबसे आसान और सबसे ईजिली तरीके से जो आपको बैंक लोन दे देती है और कम स्तर पे जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो सालाना होता है, उसके लिए हमने 3 बैंकों को जो है आपके सामने दिया एग्जाम्पल, HDFC, ICICI बैंक और इंडोसेंड बैंक। HDFC का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वह है 10.50% से लेकर 24% तक, 24% तक है। और ICICI बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10.75% से लेकर 19% तक। और इंडोसैंड बैंक का है जो है 10 पॉइंट से लेकर 2.25 से लेकर 26% तक। ये आपके जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गए। और अब बात करेंगे हम टर्म के बारे में। जो टर्म आप कम से कम जो है कितने टाइम के लिए जो है पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो टर्म जो है वो 1 साल से लेकर 5 साल के बीच में आता है। यानी कि आप 1 साल से कम, जैसे कि कुछ महीनों के लिए 10 महीने या 11 महीने के लिए ये पर्सनल लोन नहीं ले सकते हैं। कम से कम 1 साल से लेकर 5 साल तक, ना 5 साल से ज़्यादा ना 1 साल से कम, इसके बीच में ही आपको जो है टर्म मिलती है। अब जो है सिबिल स्कोर, जो बैंक जो है सिबिल स्कोर के ही बिहाफ पे आपको जो है पर्सनल लोन का जो अमाउंट आपका जो फिक्स करती है। एक तो आपके जो इनकम सोर्स, यानी कि आपका बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से, अगर आप सैलरीड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, एक बैंक स्टेटमेंट हो गई और दूसरी हो गई ये सिबिल स्कोर। इसी दोनों के बिहाफ पे जो है आपको लोन आपका कितने अमाउंट का वो अप्रूव करती है, ये दोनों इसी चीज़ पे निर्धारित करती है। तो सिबिल स्कोर जो है वो आपका है 750, यानी कि 750 होना चाहिए या फिर इससे ज़्यादा होना चाहिए। कम से कम 750 होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे बैंक में कम ब्याज दर पर जो है लोन को ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे बैंक चार्जेस के बारे में। जो बैंक अपनी जो है आपका जो जैसे 1 लाख का अप्रूव हुआ लोन, HDFC मान लीजिए, HDFC से आपका जो है लोन अप्रूव हुआ। लोन अप्रूव हुआ आपका 12%, 10.50 से लेके 24, यानी कि 12 हम लेके चलते हैं। 12% पे अगर आपका लोन अब HDFC से अप्रूव होता है तो 1 लाख का जो सालाना ब्याज हुआ वो 12,000 रुपये हुआ। तो 1 लाख का अमाउंट जो है उसमें से आपका जो अप्रूव होता है उसमें ही आपका जो बैंक है बैंक चार्जेस जो है वो काटती है। यानी कि जो चार्जेस बैंक के हैं वो आपके अमाउंट अप्रूव में से ही कटते हैं, वो आपके ईएमआई में नहीं लगते हैं। सबसे पहले है फाइल चार्ज। जो बैंक की जो फाइल चार्ज होती है वो आपके अप्रूवल अमाउंट में से ही कटती है। प्रोसेसिंग फीस, अधिकतर दरों पे ये जो प्रोसेसिंग फीस होती है बैंक की 1 से लेकर 2% या फिर प्लस जीएसटी होती है। हर बैंकों का अलग अलग होता है, कोई 1%, कोई 2% या फिर 2% से ज़्यादा भी लेती है प्रोसेसिंग फीस। अब बात करेंगे एडिशनल चार्ज। जो बैंक की जो इसमें खर्चा पड़ता है जो पर्सनल लोन के अप्रूवल के लिए, वो आता है एडिशनल चार्ज में। वो भी बैंक का अलग अलग, हर बैंक का अलग होता है जो एडिशनल चार्ज वो किस हिसाब से लेती है।
तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका पर्सनल लोन है, ये एक अनसिक्योर लोन होता है। इसके में आपको कोई भी बैंक को आपके पास कुछ भी बैंक को गिरवी नहीं रखना पड़ता। बैंक ईज़िली आपके डॉक्यूमेंट के बिहाफ़ पर ही आपका जो पर्सनल लोन है, वो अप्रूव कर देती है। तो ये था दोस्तों पर्सनल लोन के बारे में सारी जानकारी। अगर आपको पर्सनल लोन लेना हो या फिर किसी भी तरह की और भी कोई सहायता चाहिए हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 7009815458। ये मेरा मोबाइल नंबर है। मेरा जीमेल अकाउंट है financialloanhub@gmail.com। अगर वीडियो को पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।